ओम शांति। आज है 1 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अकेला नहीं। प्रश्न, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। याद करने से, योग करने से क्या होता है? हमें आयु मिलती है और हम निरोगी बनते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वो कंचन बन जाती है। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाओगे। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। बाबा कहते, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे रहो, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे हो। इसको अंडरलाइन करेंगे, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में, यानी स्वयं को आत्मा समझ कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से बाबा की मुरली सुन रही हूँ और भगवान शिव यानी पिता मेरे मुझे मुरली सुना रहे हैं। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी होती जाती है, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी है। याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वो सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाओगे और बहुत धनवान बनोगे। बाबा कहते, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाओगे। इसलिए बाप कहते, मन मना भव, मामी कम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते। बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी। फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे। बाबा कहते, परंतु पावन बनने के बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार हैं सबके। बाप कहते, मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। यह तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, न किसी को सुनाने में मुश्किल। जब कोई मिले तो सिर्फ ये बोलो, अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हरेक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं। बाबा कहते, हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे। ये कितने भाग्यशाली हैं, ये किसी को भी पता नहीं कि यह स्वर्ग के मालिक बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। 2 अक्षर, ठीक है? गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते, मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई ऐसे कह न सके। बाप ही कहते, मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाओगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते
तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको यह बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेला था, शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। कहते हैं ना 12 है ना, 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं, ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल न सके। बाबा कहते निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, समझते भी हैं। बाबा हमको सुख धाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान हैं, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं शिव बाबा तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देह अभिमानी, उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हों की है नेचुरल ब्यूटी। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन नहीं सकता, कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। वहाँ तो सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगड़ तो तुम बन न सको, है ना। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे ही कैसे। भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे। ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, काट लेती है। एक को मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे। बाप कहते मैं एक कैसे आऊं, मुख बिगर मैं कैसे बात करूंगा। मुख का तो गायन है ना। गौ मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा। उसको कहा जाता है बुत पूजा। उसमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा। प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहाँ है सतो प्रधान प्रकृति और यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल न सके। बाबा कहते ये जो भी साधु संत हैं, बाप कहते इनका सबका मुझे उद्धार करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ, ये है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो, वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं देखो ये नाटक कैसा बना हुआ है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, कितने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर दूसरे से मिल न सके। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना, कितना शोभनिक है। माया के 7 वंडर, बाप का है एक वंडर। वह 7 वंडर तराजू के एक तरफ रखो, ये एक वंडर दूसरे में रखो तो भी ये भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते पवित्र बनो, तो कहते नहीं हम तो छीछी बनेंगे। बाबा कहते पवित्र बनो, तो कहते नहीं हम तो किचड़े में जाएंगे, चीची बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना, बिच्छू, टिंडन, सर्प
आदि सब एक दो को काटते हैं। बाप कहते तुम कितने निर्धन के बन जाते हो, तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं। बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाएंगे, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अक्ल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वह है प्रवृत्ति मार्ग, वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उसको कहते हैं श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार किया तो हम क्यों ना उनके पास जाए। इसीलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। दिल कोशिश करती है बाप के पास आए। जिनको पूरा निश्चय होता है वो तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी बाबा का साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी बाबा को छोड़ देते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती व डिवोर्स दे देते हैं, शिव बाबा को भी छोड़ देते हैं। बाप कहते ये रावण के वंश के हैं, कल्प कल्प ऐसा ही हुआ है, कोई फिर आ भी जाते हैं। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाएगा। सतयुग में तो आत्माएं जरूर आएंगी, लेकिन बाबा कहते उनका पद कम हो जाएगा। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं बाबा से, बाबा हम ऐसे बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़े ही लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से समझाएंगे। तुमको माया ग्रह खा जाता है, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए, घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बने तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। क्या कहा है बाबा ने, बाबा के बनकर फिर हुए तो क्या होगा, माया जोर से खाएगी। बाप कहते तुमको कितना श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसी को दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख के देते हैं, फिर भी वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है। बाबा कहते तो कुछ मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, विश्व का मालिक बना रहे हैं बाबा। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों, बाबा कहते दोनों तमो प्रधान है। आत्मा में खाद पड़ गई है, इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते, लज्जा नहीं आती, याद नहीं करोगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। वहाँ इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं। रावण राज्य होता नहीं द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो यह पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए, अब है पतित। तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है, आगे नहीं समझते थे इस, क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते सुखधाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो, है ना। क्या नहीं बनना, सुखधाम यानी अगर स्वर्ग में जाना है तो छीछी अपवित्र नहीं बनना है, क्योंकि अपवित्र आत्माएं सतयुग में जा ही नहीं सकती। बाबा कहते आधा कल्प तुम छीछी बने हो, सिर पर तुम्हारे पापों का बहुत बोझ है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को यानी शिव बाबा को गाली देने से तुम पर बहुत पाप चढ़ गए हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पाठ मिला हुआ है, वह बजाना ही है।
हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? बाबा पूछ रहे, बताओ तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं, फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो फिर रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी, यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु होती नहीं। मोह जीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। परम पिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो, हम संगम युग पर हैं, एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते। हम नई दुनिया को ही देखते हैं, हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते। क्यों? क्योंकि ये सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इसको शिव की बारात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव की बारात। आगे आगे शिव बाबा, पीछे पीछे सब आत्माएं बाबा के साथ परमधाम चली जाएंगी, तो इसको कहा जाता है शिव की बारात। शिव बाबा के बच्चे सब हैं, है ना। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को संगम युग निवासी समझ चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना। बुद्धि में रहे, हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना है। आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र यानी कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। किसको? आत्मा और शरीर दोनों कंचन कैसे बनेंगे? ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करने से। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान है, मन मनाभव हो अलौकिक विधि से, मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, ये संगम युग के सुहेज हैं। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपावली की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराना खाता खत्म करना, जितनी भी आत्माओं को आपने दुख दिया उनके साथ आपका हिसाब किताब है। तो बाबा ने कहा दीपमाला की विधि ये है कि पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन ये रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प के साथ खत्म करो। स्लोगन, बातों को देखने के बजाय, जो भी आपके सामने बातें आ रही हैं उन बातों को देखने के बजाय खुद को और शिव बाबा को देखो, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। दूसरों को देखेंगे तो वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाएगा, और हम अगर शिव बाबा को देखेंगे तो हम शिव बाबा जैसे बन जाएंगे। तो आज का सोमान अभ्यास है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बाप समान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति।